हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एवोल्यूशन एंड इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. Let's first start with what is the origin of this variation and how does speciation occur. तो हमने बात की कि वेरिएशंस आ जाती हैं और कलेक्ट होकर के कई बार ये एवोल्यूशन हो जाता है और नई स्पीशीज़ तक बन जाती है. दैट इज़ व्हाट इज़ स्पीशिएशन. एक मिनट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ स्पीशिएशन. ठीक है, तो ओरिजिन क्या होता है वेरिएशन का और स्पीशिएशन ये कैसे होती है. सो हमने बात की थी कि डार्विन के बारे में हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन के टाइम पे, लेकिन एवोल्यूशन उसी टाइम पे मेंडल भी काम कर रहे थे. उनका काम लेकिन हिडन रह गया था बिकॉज ऑफ डार्विन्स ऑरा. ठीक है, तो इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स, मेंडल ने, हमने मेंडलिज्म चैप्टर में देखा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस जो चैप्टर था उसमें हमने मेंडलिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ा और देखा कि उन्होंने कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात की थी. ठीक है, उन्होंने कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात की थी जो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं. कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात कर रहे थे जो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, तो डार्विन ने इनको या तो इग्नोर ही कर दिया था या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके बारे में वो चुप रहे, उन्होंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, इन फैक्टर्स वगैरह के बारे में. ठीक है, तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डिवरीज ने क्या किया था. ह्यूगो डिवरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज. इवनिंग प्राइमरोज एक प्लांट है जिसके बारे में इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर इन्होंने ह्यूगो डिवरीज ने स्टडी किया था. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी आ जाती. तो ह्यूगो डिवरीज देन किसके ऊपर काम किया था उन्होंने, इवनिंग प्राइमरोज, ई कैपिटल लगा लें यहाँ पे. ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर इन्होंने काम किया था. ये प्लांट का नाम है बेटा इवनिंग प्राइमरोज. और and thus he brought forth the idea of mutations. तो वेरिएशन कैसे होती है, स्पीशिएशन कैसे होती है, इसके ऊपर डिफरेंट आइडियाज़ हम लोग देखेंगे जिसमें कि ह्यूगो डिवरीज ने कहा कि ये पॉसिबल है, एवोल्यूशन इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. उन्होंने वेरिएशंस नाम का कुछ मेंशन नहीं किया. ही जस्ट हैड एन आइडिया अबाउट म्यूटेशंस. और म्यूटेशंस का आइडिया भी ह्यूगो डिवरीज का वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. ठीक है, इट वॉज सो डिफरेंट दैट ही सेड कि ऐसे नहीं है म्यूटेशंस की थोड़ा बहुत वेरिएशन वगैरह की वजह से हो जाती है, थोड़ी बहुत डीएनए सीक्वेंस चेंज होने की वजह से हो जाती है. ही सेड म्यूटेशन होती है जब पूरी की पूरी प्लॉइडी इंसान की किसी ऑर्गेनिज्म की चेंज हो जाए. फॉर एग्जांपल एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है नॉर्मली, अगर वो ट्रिप्लॉयड हो जाए या टेट्राप्लॉयड हो जाए, जो कि नॉर्मली डिप्लॉयड है, वो टेट्राप्लॉयड या हेक्साप्लॉयड हो जाए, सिर्फ तभी स्पीशिएशन होती है, अदरवाइज नहीं होती. प्लांट्स में तो लेकिन ये प्लॉइडी चेंज होना होता है, देखा जाता है, लेकिन एनिमल्स में तो ऐसे प्लॉइडी चेंज होना नहीं दिखाई देता. तो ह्यूगो डिवरीज ने क्या किया, ह्यूगो डिवरीज ने इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया एंड उन्होंने कहा कि हर बार व्हेनेवर देयर इज़ रिप्रोडक्शन ऑफ दिस प्लांट, तो हर बार म्यूटेशंस, बहुत ज़्यादा लार्ज म्यूटेशंस देखी गई हैं और प्लॉइडी जो है इनकी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाती है. तो ह्यूगो डिवरीज का कनेक्शन था कि जो नई स्पीशीज़ बननी है वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन से. ठीक है,
he believed that it is the mutation which causes evolution and not minor variations. ठीक है, म्यूटेशंस एवोल्यूशन करती है, कोई भी माइनर वेरिएशंस नहीं करती हैं. माइनर वेरिएशंस कुछ हद तक जैसे डार्विन ने कह दिया था कि होती हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. ह्यूगो डिवरीज ने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर म्यूटेशंस होंगी और वो भी लार्ज म्यूटेशंस जिसमें कि प्लॉइडी ही चेंज हो जाती है, सिर्फ वो ही नया ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं, एवोल्यूशन करवा सकती हैं. ठीक है. सो म्यूटेशंस क्या होती हैं? म्यूटेशंस रैंडम होती हैं और डायरेक्शनलेस होती हैं, यानी किसी भी तरफ हो सकती हैं, अचानक से हो जाती हैं. और डार्विन ने जो कहा था, डार्विन कह रहे हैं कि वेरिएशंस की वजह से होती है, ना कि म्यूटेशंस की वजह से. तो डार्विन की जो वेरिएशंस हैं वो बहुत छोटी और पर्टिकुलर डायरेक्शनल हैं. जैसे उन्होंने कहा था कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट हो जाती है, सो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है. सो एवोल्यूशन फॉर डार्विन जो है वो ग्रेजुअल था, यानी धीरे धीरे होता है. लेकिन ह्यूगो डिवरीज कहते हैं कि हर एक जनरेशन में ही म्यूटेशन हो सकती है और नई स्पीशीज़ बन सकती है. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है ये चीज़, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, सॉल्टेशन. सॉल्टेशन का मतलब होता है बेटा जंप, यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में अचानक ही एक नई स्पीशीज़ का बन जाना. इट इज़ लाइक जंपिंग. ठीक है. तो सॉल्टेशन म्यूटेशन नाम की चीज़ होती है. तो म्यूटेशन को उन्होंने कहा कि इट्स अ जंप फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ये होता है. तो इन्होंने कहा कि स्टडीज़ इन पॉपुलेशन, इसके बाद वैसे स्टडीज़ इन पॉपुलेशन जब की गई काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई. ठीक है. मैं आपको ये जो है और ज़्यादा क्लियर करती हूँ इनकी स्टडी इवनिंग प्राइमरोज़ के ऊपर, तो आप इसको ज़रा एक बार नोट डाउन करें. मैं पाँच मिनट देती हूँ आपको, इस कंटेंट को नोट डाउन करें आप.
तो यहाँ पे हमने बात की थी कि मेंडल ने कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात की, लेकिन मेनली टॉपिक क्या है कि ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस जिनकी हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में, वो क्या होता है और स्पीशिएशन कैसे होती है। तो मेंडल ने कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात की थी, लेकिन डार्विन इनके बारे में, इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में चुप रहे। उन्होंने कोई भी डिस्क्रिप्शन इस बारे में नहीं दी। ठीक है, तो जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड आ जाता है, उसमें ह्यूगो डे व्रीज ने कुछ इवनिंग प्राइमरोज नाम के प्लांट के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम इनोथेरा लेमार्कियाना है, मैं बात करती हूँ उसके बारे में। सो he worked on evening primrose and he brought forth the idea of mutations. And what were mutations? Mutations were large differences arising suddenly in a population. तो इन्होंने कहा कि म्यूटेशंस ही एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कोई छोटी छोटी वेरिएशंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। छोटी छोटी वेरिएशंस जिनके बारे में डार्विन ने बात की थी कि गुड वेरिएशंस गेट सेलेक्टेड बाय नेचर एंड ऑल, जो हमने डार्विनिज्म में डिस्कस किया था। तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई वेरिएशंस एवोल्यूशन नहीं ला सकती हैं, सिर्फ लार्ज चेंजेस जो हैं जिनको हम म्यूटेशंस कहते हैं, सिर्फ उनकी वजह से ही स्पीशिएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो म्यूटेशंस जिनके बारे में ह्यूगो डे व्रीज ने बात की थी वो क्या होती हैं? म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, यानी किसी भी तरफ हो सकती हैं। लेकिन डार्विन ने कहा था कि उनकी जो वेरिएशंस जिनके बारे में डार्विन बात कर रहे थे, दे वर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। सो एवोल्यूशन डार्विन का जो है, जिसके बारे में डार्विन बात करते हैं, दैट इज़ ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे होता है। वाइल ह्यूगो डे व्रीज के अकॉर्डिंगली जो स्पीशिएशन होती है वो म्यूटेशंस की वजह से होती है। म्यूटेशंस बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं जो एकदम से एक नई जनरेशन में आ जाते हैं, दैट इज़ सॉल्टेशन, यानी सडन जंप्स। ठीक है, बाद में कुछ क्लैरिटी आएगी बाय पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मैं थोड़ा इवनिंग प्राइमरोज का आपको एक्सप्लेन करती हूँ टास्क। सो ये जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय ह्यूगो डे व्रीज। क्या है ये? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन given by ह्यूगो डे व्रीज। ठीक है, what did he work on? He worked on evening primrose, और इस इवनिंग प्राइमरोज का साइंटिफिक नेम है इनोथेरा लेमार्कियाना। इनोथेरा लेमार्कियाना। तो इनोथेरा लेमार्कियाना पे इन्होंने काम किया था। साइंटिफिक नेम है बेटा ये इवनिंग प्राइमरोज का, ठीक है, इनोथेरा लेमार्कियाना। And he selected some plants, and after self-pollination of Enothera lemarkiana. So he selected some plants, and after self-pollination
मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सो इन्होंने इवनिंग प्राइम रोज के ही सेलेक्टेड some plants and after self pollination majority of plants, ठीक है। और क्या हुआ फिर उसके बाद, कैसे पॉलिनेशन हुआ, वो सब बताती हूँ। स्क्रीन पर अभी इतनी जगह है, इसको ज़रा नोट डाउन करें। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, सुन लो ध्यान से, कोई राइटिंग में समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार सुनो। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय ह्यूगो डे व्रीज, माय गॉड, वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज। साइंटिफिक नेम ऑफ इवनिंग प्राइमरोज इनोथेरा लेमार्कियाना। तो लेमार्क में कंफ्यूज नहीं हो जाना, काम ह्यूगो डे व्रीज ने किया, प्लांट का नाम लेमार्कियाना, ओके। ही सिलेक्टेड सम प्लांट्स एंड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन के बाद बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ ही प्लांट्स एक साथ किए। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स का भी क्या किया वो सब भी हम देखेंगे। एक बार इसको नोट डाउन करो, ये कितना टाइम लगेगा तुमको, जस्ट 2-3 मिनट्स। इसको नोट डाउन करो, मैं फिर क्रॉस कराती हूँ आपको कि क्या किया था एग्जैक्टली उन्होंने।
ओके, सो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय, ये हेडिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ जाएगी इसकी, ठीक है. इट वॉज गिवन बाय दिस थिंग ह्यूगो रिवरीज एंड ही वर्कड ऑन Enothera lamarckiana, that is evening primrose. He selected some plants. तो अब आगे क्या हुआ? He selected some plants though. आगे what happened was, as we said that he chose some plants. इन प्लांट्स की फिर उन्होंने करवाई सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन के बाद मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो थे, जितने भी प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन के बाद मिले, उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स थे उनमें सिर्फ माइनर वेरिएशंस देखी गई. मैं फ्लो चार्ट में बता रही हूँ आपको उनका सारा एक्सपेरिमेंट, आपकी टेक्स्ट बुक्स में ऐसे नहीं दिया हुआ, ठीक है. तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में देयर वर माइनर वेरिएशंस जिनको वो कंसिडर कर ही नहीं रहे थे. ठीक है. बट a few plants were there with major variations. ठीक है. तो अब ये few plants जो थे with major variations, इनकी आगे सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई. अब जिनमें मेजर वेरिएशंस आई, जो थोड़े थे प्लांट्स, ठीक है, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई. इनकी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद भी क्या अवेलेबल होता है? मेजॉरिटी प्लांट्स with minor variations. And a few plants with major variations. और ये मेजर वेरिएशंस जो थी, ये किस चीज़ में थी? ये मेजर वेरिएशंस थी साइज ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, एज वेल एज इन साइज ऑफ प्लांट. तो ये कुछ मेजर वेरिएशंस हैं. ठीक है. और द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट वाज दैट कि ह्यूगो डिवरीज ने कहा कि ये जो वेरिएशंस, मेजर वेरिएशंस कुछ प्लांट्स में आ रही हैं अब ये जो नए प्लांट्स हैं विद दीज मेजर वेरिएशंस, इन नए प्लांट्स में देयर वाज डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर.
तो क्रोमोसोम नंबर्स ही डिफरेंट थे। जैसे हम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 होते हैं। तो अचानक से अगली जनरेशन में ये कह रहे हैं कि डिप्लॉयड रहा ही नहीं है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। से कितना हो जाएगा, जैसे 23 इंटू 2 46 आ जाता है। सो 23 इंटू 3 हो गया 69 हो गया, ठीक है, या 92 हो गया। तो टेट्राप्लॉइड आ रहे हैं, ट्रिप्लॉइड आ रहे हैं, मतलब प्लॉइड ही चेंज हो रही है कह रहे हैं, ठीक है। तो देयर वाज डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर्स अकॉर्डिंग टू हिम so number of chromosomes कैसे चेंज हो रहे थे, देवर लाइक 16 हैं, जैसे एक में, आगे में 20 हो गया, 22 हो गए, 24 हो गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो रहे थे, कई कई बार प्लॉइडी तक चेंज हो रही थी, 28 हो गया, फिर 30 हो गया। तो इस तरीके से चेंजेस आए और इनके अकॉर्डिंगली जो न्यू प्लांट आ गया बना, दैट वाज इनोथेरा गिगास। देखो स्टार्ट किया था इनोथेरा लेमार्कियाना से, लेकिन नया स्पीशीज बन गया विच इज़ इनोथेरा गिगास। स्टार्ट किससे किया था, इनोथेरा लेमार्कियाना। जैसे साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं, लिखेंगे वैसे ही इसको, ठीक है। सो इनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट्स लिए हमने, इनोथेरा लेमार्कियाना के कुछ प्लांट्स लिए, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराई। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमारे पास पूरा ग्रुप आ जाता है प्रोजेनी का। उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेनी दे वर हैविंग ओनली माइनर वेरिएशंस, इनको तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहे थे ह्यूगो डिवरीज। तो कुछ प्लांट्स वर देयर विद मेजर वेरिएशंस। एक्सक्यूज मी। तो कुछ प्लांट्स थे विद मेजर वेरिएशंस। इन कुछ प्लांट्स की, फ्यू प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई तब इनमें से भी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए, उनमें से भी मेजॉरिटी हैड वेरी फ्यू वेरिएशंस फ्रॉम दीज प्लांट्स, but a very few plants were there with major variations, and these variations were in the form of size of a flower, color of a flower, size of the plant, and there was difference। क्या ये changes जो आए, Hugo de Vries said that these changes were due to the difference in the chromosome number, or the number of chromosomes would be the better term, ठीक है। so number of chromosomes were लाइक एक जनरेशन में 16 थे, फिर अगली में 20, 22, 24। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 16 से सीधा 30, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है प्लॉइड ही चेंज हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्या देखा गया, इनोथेरा लेमार्कियाना से स्टार्ट हुआ था ये सारा, ठीक है। तो इनोथेरा लेमार्कियाना से स्टार्ट हुआ था, इनोथेरा गिगास पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इन प्लांट्स में ये जो है देखे गए हैं कुछ ऐसे चेंजेस, लेकिन प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी देखी गई है कि पॉलीप्लॉइडी भी हो जाती है। जैसे आज का जो वीट प्लांट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ हेक्साप्लॉइड, लेकिन एनिमल्स में ऐसे केसेस बहुत कम देखे गए हैं। तो हम बात करेंगे अभी कि क्या एविडेंसेस इसके सपोर्ट में हैं, क्या इसके अगेंस्ट हैं। सो दिस इज़ अबाउट म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, गिविंग यू
nearly 5-6 minutes to note down the contents. इनोथेरा लेमार्किया नाम ज़रूर नोट कर लें. ये एक पैरा ही बना के दे रखा आपकी बुक में, इतना डिटेल नहीं है. डिटेल लिखना ज़रूरी है बिकॉज़ इससे समझ आता है. मैं इसके बाद आप कुछ एविडेंसेस इसके सपोर्ट में क्या हैं और अगेंस्ट क्या हैं वो भी बताऊंगी. जस्ट इसको नोट डाउन करें.
ओके, सो आई होप यू हैव नोटेड। इसमें हमने देखा कि कैसे प्लॉइडी ही चेंज हो जाती है, प्लॉइडी भी चेंज हो जाती है कई बार। जस्ट क्रोमोसोम नंबर्स, जैसे हमें 23 पेयर्स हैं यानी 46 हैं, सपोज करो अगली जनरेशन में 50 हो गए, फिर 60 हो गए, फिर 65 हो गए, ठीक है। धीरे धीरे बिल्कुल ही डबल हो गए, 92 पहुँच गए, 90 पहुँच गए, ठीक है। तो ये ऐसी म्यूटेशंस, ह्यूगो डिवरीज ने कहा जब म्यूटेशन होती है तो ऐसे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं और म्यूटेशंस होती हैं और इसी तरीके से एवोल्यूशन होता है, नई स्पीशीज़ बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे इनोथेरा लेमार्कियाना से गीगास बन गई है, नई स्पीशीज़ बन गई है, ठीक है। सो दैट वाज हिज कंसेप्ट। तो अभी इस चीज़ के हक में कुछ एविडेंसेस हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके सपोर्ट में क्या है और अगेंस्ट क्या है, ठीक है। सो एविडेंसेस इन सपोर्ट, एविडेंसेस और एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट जो इस चीज़ को फेवर करते हैं। सबसे पहले एंकन शीप, एंकन शीप होती है विद एक्सेप्शनली स्मॉल लेग्स, बहुत छोटी छोटी टांगें होती हैं इसकी। तो ये भी एक्चुअली इसी तरीके से बनी है। हाँ, कुछ आज की डेट में हम इतना नहीं कंसिडर करते हैं इस चीज़ को, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस थ्योरी के साथ, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय ह्यूगो डिवरीज के साथ सेटल बैठती हैं। जैसे कि एंकन शीप, इसकी टांगें बहुत छोटी होती हैं एंड इट इज़ बिलीव टू बी फॉर्म्ड बाय अ सिमिलर थ्योरी। देन और भी जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक जैसे रिजल्ट्स इनमें आए, सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स by McDougall and Shull gave same result। तो ऐसे ही रिजल्ट्स देखे गए इन द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मैकडोगल एंड शल। फिर जो पॉलीप्लॉइडी वगैरह की भी कई बार ये बात कर रहे हैं कि कई बार पॉलीप्लॉइडी तक हो जाती है एंड दिस पॉलीप्लॉइडी ये बहुत कॉमन है इन प्लांट्स। क्या कॉमन है प्लांट्स में? पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो दिस आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट। दो मिनट आपके पास, जिस इसको नोट डाउन करें।
This is O. Polyploidy. Ankon sheep is a sheep with exceptionally small legs. बहुत छोटी छोटी टांगों वाली sheep होती है. Believed to have a similar origin, जैसे यहाँ पे गीगास का origin देखा है हमने from the Markiana. Similar experiments by McDougall and Schall gave same results. Nearly same results. Common plants में polyploidy is very common in plants. तो ये एक तरीके से evidences हैं कि mutation theory of evolution भी रहती है. ठीक है, सो ये हो गए एविडेंसेस इन सपोर्ट. होप यू हैव नोटेड. तो एविडेंसेस अभी इसके अगेंस्ट की भी बात करेंगे. That were points favoring. अभी हम पॉइंट्स विच आर अगेंस्ट इट, ऑब्वियसली बिकॉज हम वेरिएशंस को ही फोकस कर रहे हैं, 10th से आप पढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्टली अगेंस्ट द पॉइंट्स क्या हैं कि म्यूटेशंस आर नॉट दैट फ्रीक्वेंट. ठीक है, इस टाइप की म्यूटेशंस होती होंगी, बट म्यूटेशंस आर नॉट दैट फ्रीक्वेंट. इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है कि सारी की सारी, अगर हम बात करें जितनी भी स्पीशिएशन वगैरह हुई है वो सारी इसी वजह से हुई है, ये कहना ठीक नहीं रहेगा. बिकॉज म्यूटेशंस आर नॉट दैट फ्रीक्वेंट. इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, फ्रीक्वेंसी कम है इनकी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी रेयर इन नेचर. देयर म्यूटेशंस आर नॉट दैट फ्रीक्वेंट. ठीक है, और एंड मोर ओवर डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज को कई बार आप देखेंगे अकेला डिवरीज मेंशन कर देते हैं. ठीक है, तो ज़रा कंफ्यूज नहीं होना. ह्यूगो डिवरीज सेड दैट mutations only occur due to change in number of chromosomes. जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब बात की थी ना हमने. तो इन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज सिर्फ उसी वजह से म्यूटेशंस हो जाती हैं जहाँ पे ये नंबर ही चेंज हो जाता है. लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि पॉइंट म्यूटेशंस नाम की भी चीज़ है, जहाँ पे एक बेस सिर्फ चेंज होता है, कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, बट
now we know that, ये चीज़ें बच्चे बुक में या कहीं पे नहीं है, ये नोट करनी ज़रूरी है, बट now we know that mutations can also be point mutations etc. हमने एक एग्जांपल दे दी कि और भी रीजंस हो सकते हैं, तो that mutations can be point mutations etc. तो म्यूटेशंस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, पॉइंट म्यूटेशन वगैरह जैसी। पॉइंट म्यूटेशन में हमें पता है कि सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है, सिंगल डिलीशन या कुछ पूरा का या सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन तक हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम नंबर है वो ही चेंज हो, ठीक है। तो म्यूटेशन सिंपल एज पॉइंट म्यूटेशंस भी पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर अगेंस्ट। ये ह्यूगो डिवरीज ने कहा था सिर्फ क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो जाए, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए, सिर्फ तभी म्यूटेशंस होती हैं। लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि पॉइंट म्यूटेशंस नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की म्यूटेशंस अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने कुछ सिकल सेल एनीमिया जैसे केसेस भी किए। हालांकि है ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल साइड कर रही हूँ कि हमने कंसेप्ट समझने के लिए सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। उनको तो हम डिसऑर्डर्स कंसिडर करते हैं ऑल्दो। तो ऐसे भी म्यूटेशंस, लेकिन पॉइंट म्यूटेशंस आर पॉसिबल, ठीक। सो टेक अराउंड 2-3 minutes to note down the points against the mutation theory of evolution। तो हमने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी, उसके फेवर में पॉइंट्स और अगेंस्ट पॉइंट्स। तो ये अगेंस्ट 2 ही पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन करें। 2-3 मिनट आपके पास क्विकली। ओके, सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन द कंटेंट्स। तो अभी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो
वेरिएशंस जिनकी हम बात कर रहे थे वो कैसे होती हैं और स्पीशीशन कैसे अगर होती है। सबसे पहले हमने बात की ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी की। ह्यूगो डिवरीज ने इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया एंड ही सेड कि ओनली लार्ज डिफरेंसेस, जो अचानक से बड़े बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, सिर्फ उनकी वजह से ये वेरिएशंस होती हैं, स्पीशिएशन हो पाती है, दैट इज़ म्यूटेशंस उन्होंने कहा एंड लार्ज डिफरेंसेस को। ठीक है, उन्होंने कहा म्यूटेशंस एवोल्यूशन करती हैं, कोई माइनर वेरिएशंस नहीं करती हैं। वेरिएशंस वर टॉक्ड अबाउट बाय डार्विन, तो डार्विन की बात को डार्विन की बात के अगेंस्ट थे ये। ठीक है, इनका कहना था म्यूटेशंस के बारे में, म्यूटेशंस रैंडम और डायरेक्शनलेस होती हैं। वेरस डार्विन ने जो वेरिएशंस के उन्होंने पर्टिकुलरली बोल दिया था कि ठीक है इनको ये फूड मिल गया तो बी किसकी उस हिसाब से चेंज हो गई, तो डायरेक्शनल थी डार्विन की जो वेरिएशंस जिनके बारे में डार्विन बात कर रहे थे, दे वर स्मॉल एंड दे वर डायरेक्शनल, बट द म्यूटेशंस दैट वर टॉक्ड अबाउट बाय ह्यूगो डिवरीज दे वर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। सो एवोल्यूशन डार्विन का जो था दैट वाज ग्रेजुअल, ह्यूगो डिवरीज का जो था Hugo de Vries believed that mutation caused speciation and hence म्यूटेशन, अचानक से म्यूटेशन हो जाती है, अचानक से स्पीशीएशन हो जाती है तो एकदम से नई स्पीशीज़ बन जाती है, दैट इज़ वाई अ जंप फ्रॉम देयर। सो दिस जंप इज़ नोन एज सॉल्टेशन हेयर, अ लार्ज सिंगल स्टेप म्यूटेशन। ठीक है, तो बाद में और एक्सपेरिमेंट्स ने क्लैरिटी दी इस पर। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ह्यूगो de Vries ने दिया, worked on evening primrose, scientific name Inothera marciana. He selected some plants and after self-pollination, majority of the plants were gathered. तो कुछ प्लांट्स पे कुछ प्लांट्स ऑफ इनोथेरा marciana या इवनिंग प्राइमरोज लिए गए, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में सिर्फ माइनर वेरिएशंस देखी गई, इनको तो कंसिडर ही नहीं कर रहे थे ह्यूगो de Vries। तो कुछ माइनर वेरिएशंस कुछ प्लांट्स में मेजर वेरिएशंस देखी गई, मेजॉरिटी प्लांट्स में, ज़्यादातर प्लांट्स में थोड़ी वेरिएशंस, कम प्लांट्स में ज़्यादा बड़ी वेरिएशन देखी गई। तो ये जिनमें ज़्यादा बड़ी वेरिएशंस देखी गई इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करा दी गई। इनमें फिर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में माइनर वेरिएशन, फिर कम प्लांट्स में ज़्यादा वेरिएशंस। फिर ये कम प्लांट्स में जो ज़्यादा वेरिएशंस आ रही थी, किस चीज़ में आ रही थी, साइज़ ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर, साइज़ ऑफ द प्लांट में। सो डिफरेंसेस देखे गए कि ये सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का चेंज कुछ ऐसा देखा गया कि 16, 20, 22, 24, 28, 30 ऐसे क्रोमोसोम नंबर चेंज होता गया और नया प्लांट इनोथेरा गिगास हमारे पास बन गया। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट टोटली परफॉर्म्ड बाय ह्यूगो de Vries। फिर इसके सपोर्ट में जो एविडेंसेस हैं और इनोथेरा marciana के अलावा एंकन शीप, इनकी एक्सेप्शनली स्मॉल लेग्स होती हैं and it is believed that they have arisen from a similar kind of mutation. So similar experiments were conducted by McDougall and Shull. Their experiments also gave same results. और ऐसी पॉलीप्लॉइडी जैसी चीज़ें they are common in plants. इनके अगेंस्ट जो हैं एविडेंसेस म्यूटेशंस इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती हैं जितनी जैसे ह्यूगो de Vries बात करें कि हर जनरेशन में ही मेजर म्यूटेशंस आ जाती हैं, ऐसा चीज़ नहीं होती है, इतना कॉमन नहीं है। ह्यूगो de Vries ने कहा कि म्यूटेशन सिर्फ जब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं सिर्फ तभी हो जाता है, लेकिन आज के डेट में हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हुए भी कई बार सिर्फ नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में ही थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। इनफैक्ट कई बार सिंगल चेंज ही आ जाता है जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, उस वजह से भी म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो इसको हम वाइडली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट हम करते हैं न्यू डार्विनिज्म को आज भी। ठीक है, डार्विनिज्म का भी मॉडिफाइड फॉर्म है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उस पर भी हम आएंगे। पहले आप ये चीज़ अच्छे से लर्न करें, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे नोट आ जाए तो जैसे मैंने आपको प्रॉपर बताया है, आपकी बुक में जस्ट एक पैराग्राफ मेंशन्ड है, लेकिन मैंने आपको ये सारी डिटेल जो बताई है, ये सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल द कंटेंट्स एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग बिकॉज दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that's all with this lecture. I'll see you in the next one.